जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे, है ना। तो हम लोग परसेंटेज आपको पढ़ा रहे थे, उसमें हमने कुछ टाइप आपको बता दिए हैं। अब इस वीडियो में आप एक और टाइप देखिएगा जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी वीडियो हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग उनको कंप्लीट देखें। आपको कहीं और देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के तौर पर ही करवा रहे हैं। देखिए, इस टाइप में आपको ध्यान रखना है कि बढ़ाने का बोले तो बढ़ाओ, घटाने का बोले तो घटाओ, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो कीमत की कीमत में कितना परिवर्तन आएगा। क्या करना है, 25% घटाना है। कितना घटाना है, 25%। तो 25 का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/4। फिर कितना बढ़ाना है, 20%। 20 का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/5। इसको बढ़ाना है, कम करना तो घटा दो। 25 का फ्रैक्शन 1/4, 4 से घटाओगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, 25 का फ्रैक्शन कितना आया, 1/4। क्या बोला उसने, घटा दो, 4 से घटा दिया, 3 हो गया। फिर उसने बोला 20% बढ़ा दो। 20 का फ्रैक्शन कितना है, 1/5, बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 5 से 6। आई बात समझ में। तो किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है। 25 का फ्रैक्शन कितना हो गया आपका, 1/4, 4 से 3 हो गया। फिर उसने बोला 20% उसको बढ़ा दो। 20 हमने बढ़ा दिया, 1/5, 5 से 6 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20। क्रॉस में कैंसिल भी कर सकते हो, 6 18। 30 से 18 कितना कम हो गया, 2 बटने में कितना, 20 इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 10। 10% क्या हो गया, कम हो गया। कौन सा आंसर आएगा, ए वाला। 10% डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना। ज्यादा हुआ कि कम हुआ कैसे मालूम पड़ता है, पहले वाला अगर ज्यादा है और बाद वाला कम है तो हम बोलेंगे कम हो गया। अगर बाद वाला ज्यादा है तो हम बोलेंगे ज्यादा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। तो फ्रैक्शन ही यूज करना है। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो उनको कंप्लीट करें, फिर यहाँ पर आए ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। क्या करना है, 20% बढ़ाना है। 20 का फ्रैक्शन 1/5, तो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 6। फिर बोला कि 20 घटा दो। 20 का फ्रैक्शन फिर 1/5 घटा दो, तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। 5 इंटू 5 25, 6 चौक 24। डिफरेंस 1/25 इंटू 100। 25 से काटो, 25 चौक 100, 4%। 25 से 24 क्या हो गया, 4% कम हो गया। ए ऑप्शन, 4% डिक्रीज। आई बात समझ में सभी को। 20% बढ़ाना था, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6 हो गया। 20 घटाना था, 1/5, 5 से 4 हो गया। 5 इंटू 5 25, 6 चौक 24। डिफरेंस 1/25 इंटू 100 कितना हो गया, 4% डिक्रीज। आई बात समझ में सभी को, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो उसमें क्या कमी या वृद्धि होगी। 20% बढ़ाना है, 20% तो बढ़ाना है और 10% घटाना है। ठीक, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 10 का फ्रैक्शन 1/10। बढ़ाना है तो 5 से 1 कर दो, कितना हो गया, 6। घटाना है तो घटा दो, 10 से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा, 9। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। 5 इंटू 5 25, 9 तिया 27। 25 27, डिफरेंस 2/25 इंटू 100। 25 से 25 चौक 100, 4 दूनी 8%। 8% इंक्रीज, सी ऑप्शन। 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6। 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से 9। 2 तिया 6, 2 5 10। 5 इंटू 5 25, 9 27। डिफरेंस बढ़ कितना गया, 2/25 इंटू 100। 25 चौक 100 कितना आएगा, 8%। 8% क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। आई बात समझ में। तो कॉन्सेप्ट पुराने क्वेश्चंस के ही हैं, जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनको प्रैक्टिस करें, उसी तौर पे क्वेश्चंस हैं, बाकी कोई क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है, फिर इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, 10 की कमी, 10 की वृद्धि। 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 का फ्रैक्शन 1/10। कमी तो 10 से 1 कम कर दो, 9। बढ़ाना 10 से 1 बढ़ा दो, कितना, 11।
10 इंटू 10 100, 11 नमक के 99, डिफरेंस 1/100 इंटू 100 कितना आएगा? 1% डिक्रीज, कम हो गया। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे आप? सी वाला, 1% डिक्रीज। बातें क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, फ्रैक्शन ही यूज करने हैं जो कि हम सीख चुके हैं अच्छे से, तो हम आपको और प्रैक्टिस करवा दें उनकी। देखो, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। 99.99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि वो रट के आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% और बढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। बढ़ाई गई संख्या को अब कम कर दो। बढ़ाई गई संख्या को कितना कम? भैया जितनी बड़ी उतनी कम कर दो, तो उसकी आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। 20 बढ़ाओ, फिर 20 बढ़ाओ, 20 का फ्रैक्शन 1/5, फिर 1/5 बढ़ा दो, 5 से 1 बढ़ा दो 6, फिर 5 से 1 बढ़ा दो 6, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। अब बहुत सारे क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, 1/25 इंटू 100, 4% आंसर लगा देंगे, सॉरी 44% आंसर लगा देंगे। लेकिन वो नहीं करना है, उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बढ़ाई गई संख्या को कितना घटाएं? जो बड़ी हुई है उसको घटा दो। तो भैया कितनी बड़ी? 11, और जो बढ़ गई उसको नीचे ले लो। कितनी घटानी पड़ेगी? जो नहीं, अब ये नहीं आपके लिए होगी, 36 बड़ी हुई इंटू 100, कितना डिफरेंस आया? 11। बढ़ाई गई संख्या को कितना घटाएं? जो बढ़ गई है उसको कितना घटाएं? तो कितना घटाएं? 11 घटा दो, और किस पर? 36 जो नहीं आ गई है, कैंसिल कर लो। 2 से 18, 2 से 50, 2 से 9, 2 से 25, 25 से कम 25 का 5, फिर 2, 25 से कम 25 हो तो 27/9। 9 से डिवाइड कर देते हैं इसको 30 बार में, 30 5/9। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके? 30 5/9। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। तो ध्यान रखना है हमें, हम गलत ना कर दें, इस चीज का आप विशेष ध्यान दें। छोटी सी गलती करोगे तो आपका सब काम खत्म, फिनिश। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी गई, मजदूरों के प्रति व्यक्ति में 25% कमी कर दी गई, परिणाम स्वरूप x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान बताओ। वही बताना है आपको, कितना बढ़ा या कम हुआ। 25 बढ़ा दो, 25 का फ्रैक्शन 1/4, फिर 25 कम कर दो, 25 का फ्रैक्शन 1/4 बढ़ाओगे तो 4 से 1 बढ़ा दो, 4 से 1 बढ़ाओगे तो कितना? 5, और 4 से 1 कम करो, कितना आएगा? 3। 4 इंटू 4 16, 5 से 15, कितना कम हो गया भैया? 1/16 इंटू 100। 4 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, 25/4, 4 छंग 24 और 1/4, 6 1/4 या 6.25, या 25/4 ही ऑप्शन दिया हुआ डी वाला। तो क्या आंसर लगा देंगे हम? डी वाला, 25/4 या 6 1/4 या 6.25। बड़ा या कम हुआ? 16 से 15, मतलब क्या बोलोगे आप? कम हो गया ये एक। आई बात समझ में सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। देखो वापिस से आप ध्यान देना, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ाई गई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है? जो बढ़ चुका है उसको कम करना है। तो हम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वही क्वेश्चन है ये, है ना। इसका आंसर बहुत सारे वही 21 लगा देते हैं, लेकिन वही नहीं करना है। 10 का फ्रैक्शन कितना? 1/10 बढ़ाओगे तो 10 से 1 बढ़ा दो, कितना? 11, फिर 10 का फ्रैक्शन 1/10, फिर बढ़ा दो 10 से 11, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, कितना बढ़ गया? 21। किस पर बढ़ा? 121 पर इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करना आप लोग और कमेंट करके आंसर बताना। ये आप समझना कि हम 121 अपॉन में क्यों ले रहे हैं। उसने बोला है कि वापस भैया उसको कम कर दो जो बढ़ चुका है, वापस से हमको स्टार्टिंग की कीमत चाहिए, तो ये भैया बड़ा हुआ लेना पड़ेगा नीचे। इसको सॉल्व करना आप, है ना। इसका आंसर बी वाला आएगा 17.36, है ना। सॉल्व करके देख लेना और कमेंट करना आंसर सही है या गलत है। ये कैलकुलेशन आप भी करना सीखें। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है और इसकी खपत 20% बढ़ जाती है। देखो क्या है कीमत, प्राइस, और खपत मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर। जब इनका इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? खर्च ही तो मिलेगा। खर्च आपको निकालना है। 20 का फ्रैक्शन 1/5 कम कर दो,
1/5 है, 5 से एक कम कर दो कितना हो जाएगा 4। इसकी खपत 20 बढ़ा दो, 20 का फ्रैक्शन 1/5 कितना हो जाएगा 5 से 6, 5 × 5 25, 6 चौक 24, डिफरेंस 1/25 × 100, 25 चौक 100 4%। ठीक, 4% बढ़ाया, कम हुआ, कम हो गया। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या होता है कम होना, ठीक है, जिसको नहीं पता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दें। डिक्रीज मतलब होता है कम होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, वृद्धि होती है। ठीक, आ रही बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक संख्या को पहले 10 बढ़ाओ फिर 20 बढ़ाओ तो आरंभिक संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। 10 का फ्रैक्शन 1/10, 20 का फ्रैक्शन 1/5, बढ़ा दो 10 से 1 कितना 11, फिर बढ़ा दो 5 से 1 कितना 6, 50 और 66 कितना बढ़ गया 16/50 × 100, 50 से 100 को काट दिया, 16 दूनी 32, 32% बढ़ चुका। कौन सा आंसर लगा दोगे, सी वाला। आ गई बात समझ में सभी को, है ना। तो इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए और आते हैं क्वेश्चंस पे। प्रियांशु का वेतन 10% घट गया, फिर घटाया हुआ 10% बढ़ गया, तो नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है, कितना ज्यादा है ना। 10 घटाना है, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 बढ़ाना है, 10 का फ्रैक्शन 1/10, घटा दो, 10 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 9, फिर 10 से 1 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 11, कितना हो गया 199। कितना कम हो गया 1 बटे स्टार्टिंग वाला 100 × 100, कितना हो गया 1%। कम हुआ है या बढ़ा, कम हो गया 1% लेस। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, सी वाला। 1% की कमी आ चुकी है, सबके दिमाग में आ चुका, ठीक है ना। हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, इतनी करवाएंगे कि आप अगर हमारे सारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो एग्जाम में आपका क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है। किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25 घट रही है, 25 का फ्रैक्शन आप जानो 1/4, घट रही है तो क्या लिख दोगे 4 से ऊपर वाला कम 3, 30% बढ़ रही है, 30 का फ्रैक्शन लगा दो 30/100, 3/10, 10 से 3 बढ़ा दो तो 13, 10 चौक 40, 13 तिया 39, डिफरेंस 1/40 × 100, 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 मतलब 2 1/2, बड़ी की कम हुई, कम हो गई। कौन सा ऑप्शन, ये वाला। ठीक, 2 1/2% डिक्रीज हो गई, कम हो गई, या ये बोल सकते हैं हम इसको 2.5%। आई बात समझ में। तो ये फ्रैक्शन आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, तीसरा वीडियो है ये, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पुराने वीडियोस जरूर देखें, जो पहली बार देख रहे हैं फिर इस पर काम करें। एक व्यक्ति का वेतन 25 कम कर दिया जाता है, फिर घटाए गए वेतन को पुनः 25% बढ़ाया जाता है, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। 25 कम करना है, 25 बढ़ाना है, दोनों। 25 का फ्रैक्शन 1/4, 25 का फ्रैक्शन 1/4, कम करना है, कम कर दो, 4 से 1 कम कर दो 3, बढ़ाना है बढ़ा दो, 4 से 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 5, 4 चौक 16, 5 तिया 15, डिफरेंस 1 कम हो गया 16 × 100, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 4 छंग 24 और 1/4, 6 1/4 या 6.25 बोल सकते हैं आप इसको, कम हो गया, लेस 6.25% लेस, कम है। कम ज़्यादा का भी आप ध्यान रखें, ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं। 16 से 15 है मतलब हम इसको बोलेंगे ये लेस हो गया, कम हो गया, है ना। बाकी आप लैंग्वेज पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश में जो भी आपको पढ़ना है। एक वस्तु पर कितने % की मूल्य वृद्धि 10% और 10% की मूल्य वृद्धि के बराबर है। 2 बार 10 बढ़ाना है, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। 10 का फ्रैक्शन 1/10, बढ़ा दोगे 10 से 11, 10 का फ्रैक्शन 1/10 बढ़ाना है 10 से 11, इंटू कर लो तो 121, डिफरेंस 21/100 × 100, कितना 21%। कौन सा आंसर आ गया, सी वाला। और कल बताया भी था आपको कि इसको एक लाइन में खत्म करो, कैसे, एक बार जोड़ लो, एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 10 + 10, फिर मल्टीप्लाई कर लो 10 × 10, 10 और 10 20, ये कितना हो जाएगा 100, एक वैल्यू छोड़ के इधर ट्रांसफर कर दो, 20 + 1 कितना 21%। तो इसका शॉर्ट तरीका होता है, दोनों बढ़ रहे हैं तो पहले दोनों नंबर को जोड़ लो, दोनों नंबर का इंटू कर लो, पीछे 2 नंबर छोड़ के बाकी का आगे ट्रांसफर कर दो, उसको ऐड कर दो। इतनी बात क्लियर, क्लियर। चलिए अगले पे आते हैं। एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है। देखो दोनों बढ़ रहे हैं, अभी बताया मैंने आपको। एक बार जोड़ो 20 + 20 और एक बार इंटू कर लो 20 × 20,
20 + 20 40, 20 × 20 400। 400 में 2 नंबर छोड़ो, ये ट्रांसफर कर दो आगे। 40 + 4 कितना हो गया? 44%। बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। प्लस वाला है तो ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगा। या फ्रैक्शन से करते हैं आप, 20 का फ्रैक्शन 1/5, बढ़ाते 5 से 6, फिर बढ़ाते 5 से 6। 5 × 5 25, 6 × 6 36, कितना बढ़ गया? 11/25 × 100। 25 से 25 चौक 100, कितना बढ़ गया? 44% बढ़ गया। तो दोनों तरीके हमको आना चाहिए कि हम शॉर्ट में कैसे करें, लॉन्ग में कैसे करें। क्वेश्चन देखकर हम डिसाइड कर लें कि हम कैसे कर पाएंगे। अगला, एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया। 20 का कम हुआ, 20 का फ्रैक्शन 1/5 कम हो गया, तो 5 से कम कर देंगे हम 4। 80 बढ़ गया, 80 बढ़ा दो, 80/100। 20 चौक 80, 20 से 500 बढ़ा दो, 5 से 4 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बढ़ाना था। 5 × 5 25, 9 चौक 36, डिफरेंस 11/25 × 100। 25 चौक 100, 11 चौक 44, 44% इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। आ रही है बात समझ में? क्लियर बातें? 20% कम हो गया, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4, 80 बढ़ गया, 20 चौक 80, 20 से 500, 5 से 9, मतलब 44% इंक्रीज। अब आपको भी चीजें समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस कर रहे हैं और किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं। अगला, कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है। देखो सीधी सी बात है, मूल्य कम होगा तो बिक्री बढ़ेगी, और दोनों का जब इंटू करोगे तो आ जाएगा। 25 का फ्रैक्शन 1/4, 4 से कम कर दो 3, बिक्री बढ़ गई। 20 का फ्रैक्शन 1/5 बढ़ गया 5 से 6, 5 चौक 20, 6 18, कितना कम हो गया? 2 बट्टे कितना? 20 × 100। 0 से 0, 2 से काटो, 2 5 10, 5 दूनी 10, 10% कम हो गया। 10% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। 10% कम हो चुका है। बातें समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, पिछले 2 वीडियो भी आप जरूर देखें, वहां से आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है और बढ़ाई गई संख्या को 25% घटाया जाता है। ठीक, 25 का फ्रैक्शन 1/4, 25 का फ्रैक्शन 1/4, बढ़ाना है तो 4 से 1 बढ़ा दो 5, घटाना है तो 4 से 1 घटा दो 3, 4 चौक 16, 5 से 15, डिफरेंस 1/16 × 100। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, फिर भाग दो, 4 से 4 छंग 24, 1/4, 6 1/4। बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया, डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बी वाला। 6 1/4 कम हो गया। ये सभी को ध्यान रखना है, बार बार हम बोल रहे हैं आपको कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगले पे आ जाए। जल कर में 20 की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हो गई। 20 की वृद्धि, 20 की कमी, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 20 का फ्रैक्शन 1/5। जब वृद्धि हो रही तो 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। कमी हो रही तो 5 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। 5 × 5 25, 6 चौक 24, डिफरेंस 1/25 × 100। 25 से 25 चौक 100, 4%। बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया, डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? बी वाला। 4% डिक्रीज। आई बात समझ में सभी को? चलिए, बहुत बेहतरीन। आंसर भी कमेंट करते जाएं। ठीक, एक पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए, फिर उसकी 10% और घटा दी जाए। दोनों घटाना है, 20 को भी घटाना है और 10 को भी घटाना है। तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, 10 का फ्रैक्शन 1/10, घटा दो। 5 से घटा दो तो 4, 10 से घटा दो तो कितना? 9। 10 × 5 50, 9 चौक 36, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 14/50 × 100। 50 से 100 2 बार, 14 दूनी 28%। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक, आई बात समझ में? बढ़ा या कम हुआ? ये भी कम हो गया, 28% डिक्रीज। तो अगर आप चीजें समझेंगे, फ्रैक्शन पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा भी आएगा, हम आपको इस बात की जवाबदारी हम खुद ले रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाने वाले। अगला क्वेश्चन, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ी
तो आगुंतकों की संख्या कम हो गई, सीधी सी बात है, तो कॉन्सेप्ट है। तो राजस्व में वृद्धि या कमी होनी है वो तो। टिकट की कीमत 50 बढ़ गई, 50 का फ्रैक्शन 1/2 बढ़ेगा तो कितना, 2 से 1 बढ़ जाएगा, ऊपर वाला 3। आगुंतक कम हो गए, 20 का फ्रैक्शन 1/5 कम करोगे 5 से 1 तो कितना हो जाएगा, 4। 2 × 5 10, 4 × 12। टिकट की कीमत बढ़ी तो आगुंतक 20% कम हो गए, लेकिन टोटल राजस्व में फिर भी उसको वृद्धि हो रही है, देखा जाए तो वृद्धि हो रही है। 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 3, 20 1/5, 5 से 4, ठीक है, कितना बढ़ गया, 2/20 × 100। 0 से 0, 2 से 2, कितना बढ़ गया, 10%। हाँ वही तो सोच रहा था मैं, कुछ गलती हो रही है। 20 का एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ती है, 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 3। आगुंतक की संख्या में 20 की कमी हो गई, 1/5, 5 से 4, 2 × 5 10, 4 × 12, 2/10 होगा ना, अपने 20 कर लिया। डिफरेंस कितना, 2/10 × 100। 0 से 0, 2 × 10 कितना हो गया, 20%। बढ़ा या कम हो गया, बढ़ गया, इस बार बढ़ गया, ठीक है, 20% इंक्रीज। आई बात समझ में। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चंस पे हम। चलो आगे क्वेश्चंस देखो और समझो जरा, है ना। 8 की वृद्धि हो रही है, 8 की कमी हो रही है, तो इसकी आय में क्या बदलाव होगा, ठीक। इसका आंसर कमेंट करें आप लोग जल्दी से फटाक से, क्या हो सकता है। सेम क्वेश्चंस हैं, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है और परसेंटेज सेम है ना। तो प्लस माइनस माइनस करोगे आप तो ये तो 0 हो जाएगा। और देखो इसको शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे कर सकते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस का 8, कम हो रहा है तो माइनस का 8। प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 8 0 हो गया, इधर से कुछ नहीं बचा, फिर इंटू करते हैं अपन, 8 × 8 64, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस क्या इंडिकेट कर देगा, 0 में से इसको घटाओगे तो क्या 0 में जुड़े घटेगा, नहीं, 0.64 क्या होगा, कम हो जाएगा। कौन सा आंसर लगा दोगे आप, बी वाला। फ्रैक्शन से चाहते तो फ्रैक्शन से कर लेते। 8 की वृद्धि 8/100, 2 से काटोगे तो 4/50, एक काम करो 4 से काट दो, 2/25, बढ़ाओ 25 से 2 बढ़ाओगे 27, फिर 25 की कमी, 25 से 2 कम कर दोगे तो 23। इसका इंटू कर लेना, डिफरेंस बटे डिवाइड इंटू 100 कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखना आप है ना, 0.64 के समथिंग समथिंग आंसर आएगा आपका। वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, कमी हो रही है। एक प्लस एक माइनस होता है तो कमी होती है सेम परसेंटेज में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ चुकी हैं चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए आप आपके सामने, 50 की वृद्धि 50 की कमी, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, 50 की वृद्धि 50 की कमी। अभी बताया मैंने आपको, शॉर्ट में क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और जब 50, देखो 50 का कम है, -50 है और +50 है, तो 0 हो गया। और जब इंटू करोगे इसका तो माइनस का कितना हो जाएगा, 25 2500, और 2 नंबर इधर रखते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं अपन, तो अपन क्या बोलेंगे, 25% कम हो गया। कौन सा आंसर आएगा इसका, डी वाला, 25% की कमी, ठीक है। क्योंकि ये दो डिजिट छोड़ के बाकी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। अब 0 में से 25 माइनस करोगे तो -25 ही रहेगा। फ्रैक्शन से कर लेते हैं, 50 का फ्रैक्शन कितना, 1/2, 2 से 1 कम कर दो तो 1, 50 की वृद्धि 1/2, 2 से 1 बढ़ा दो कितना, 3, 2 × 2 4, 3 एकम 3, डिफरेंस 1/4 × 100। देखो 4 से 100 काटा, 25%, क्या हुआ, कम हो गया। ये वही आंसर लगाया था हमने। तो हम इस प्रकार से हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बस हमें रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स पता है तो हम फटाक से शॉर्ट ट्रिक में भी इसको यूज कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, अब आप देख के इसका आंसर लगाएं।
क्या बोल रहा है, 20 की वृद्धि और फिर 20 की कमी। भैया 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है और 20 कम हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 इंटू 20 400, 400 में से 4 बचेगा, 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 की कमी। कौन सा आंसर लगाओगे, ए वाला। या फ्रैक्शन से करो, 20 का फ्रैक्शन 1/5 बढ़ रहा है तो 5 से 6, फिर 20 का फ्रैक्शन 1/5 कम हो रहा है तो 5 से कम कर दो 4। 5 इंटू 5 25, 6 चौक 24, डिफरेंस 1/25 इंटू 100, 25 चौक 100 कितना आ गया, 4%। कम हुआ या बड़ा, कम हो गया। तो बातें अगर हम समझेंगे तो हम शॉर्ट चीज़ें भी यूज़ करके इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राफेल की कीमत में पहले 16 2/3 की वृद्धि और उसके बाद 7 1/7 की कमी हुई, कुल कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो 16 2/3% और 7 1/7%। फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे कितना होता है इसका, 1/6। नहीं पता तो क्या करोगे, 16 × 48 और 2 50, 50/3 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, 3 दूनी 6, 1/6 वृद्धि कर दो 6 से 7। 7 1/7 का फ्रैक्शन नहीं मालूम है, 7 का 7 में इंटू करते हैं, 49 और 1 50, 50/7 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, 7 दूनी 14, 1/14 कम करना है, 14 से 1 कम कर दो 13, 7 से काट देता हूँ, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, डिफरेंस 1/12 इंटू 100 और 1/12 फ्रैक्शन जानते हैं 8 1/3 या 8.33, बड़ा या कम हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, 1/12 जो फ्रैक्शन होता है 8.33 का होता है या 8 1/3 का होता है। ये हम लोग समझें और याद कर लें कि फ्रैक्शन हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, है ना। आप इस चीज़ों का ध्यान रखें, फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भैया बशीर का कार्य था, दैनिक 15% घंटे बढ़ गए, उसकी मजदूरी बढ़ गई। सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। 15% बढ़ा और 20% बढ़ा। देखो उसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं करके, 15 बढ़ा और 20 बढ़ा, दोनों बढ़े, तो 20 और 30 जोड़ लो, कितना हो गया, 35। इनका इंटू कर लो, 15 दूनी 30, कितना, 300। 2 नंबर छोड़ के एक को आगे ट्रांसफर कर दो, जब दोनों बढ़ रहे हैं। 35 और 3 कितना हो गया, 38, तो 38% बढ़ जाएगा। क्या आंसर लगा दोगे आप, बी वाला। पटाख से आंसर लगना चाहिए। 15% बढ़ा, 20% बढ़ा, 20 और 30 35, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 0 300, 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो गया, 38। आ रही बात समझ में सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। ये भी वही है, एक्स और वाई है, दोनों को बढ़ाना है, 20 कम करना है, सॉरी, एक्स और वाई दोनों का इंटू एक्स वाई हो जाता है। 20% की क्या करनी है, कमी, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4, 5 से 4 कितना हो गया, 25, 24, डिफरेंस 1/25 इंटू 100, 25 से 25 चौक 100 कितना आ गया, 4%। नन ऑफ दिस। ठीक, कौन सा आंसर लगाएंगे, नन ऑफ दिस। 20 की कमी हुई है ना, 44 मत बड़ा मत देना, 20 की कमी, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4, 5 से 4 25, और सॉरी 16 आएगा यार, इसीलिए आंसर गलत लगा दिया है वो मैंने, है ना, 16 आएगा वो, सॉरी 4 इंटू 4 16, 25 और 16 कमी हो जाएगी, कितनी की कमी होगी, 16 और 4 20, 9 की, 9/25 इंटू 100, 25 से 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36%। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। बड़ा या कम हुआ, कम हो गया। अब शॉर्ट में हम इसको कैसे करते हैं, आपको एक वीडियो में बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप उसके कॉन्सेप्ट समझ लेना। जब एक घड़ी की कीमत 25% बढ़ी तो बेची गई घड़ियों की संख्या बढ़ गई, प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कमी और वृद्धि। 20 की कमी हो रही है और 40 की वृद्धि हो रही है, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 1 कम करोगे तो 4, 40/100, 30 दूनी 40, 20 से 100, बढ़ा दो 5 से 2, कितना, 7, 25 25, 7 चौक 28, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3/25 इंटू 100, 25 से 25 चौक 100, 4 दिया 12, 12% बढ़ गया। क्या आंसर लगाओगे, ए ऑप्शन, 12% इंक्रीज। आ रही है बात समझ में। तो अगर फौजी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात करनी पड़ेगी, तब जाकर आप
आपको वर्दी मिलेगी। इसीलिए मेहनत में लगे रहें, मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगला, एक मशीन की कीमत पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष कम हो गई। भैया कम हो रही है तीनों। पहले वर्ष कितनी कम हो गई? 50%। दूसरे वर्ष 33/3 कम हो गई। तीसरे वर्ष 25 कम हो गई। 50 का फ्रैक्शन 1/2, 33 1/3 का 1/3, 25 का 1/4, सारे कम हो रहे हैं। 2 से 1 कम करो कितना बचेगा? 1। 3 से 1 कम करो कितना बचेगा? 2। 4 से 1 कम करो कितना बचेगा? 3। आई बात समझ में सभी को? 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 1 कम किया तो 1 बचा। 33 1/3 का 1/3, 3 से कम किया तो 2 हो गया। 25 कम किया तो 1/4, 4 से 3 हो गया। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। 4 और 1 डिफरेंस कितना आएगा? 3/4 इंटू 100। 4 से 100 को काटो 25, 25 या 75%। कौन सा ऑप्शन? सी वाला 75%। आ चुकी बात समझ में? तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जिसको बढ़ाने को बोले उसको बढ़ा दो, जिसको कम करने का बोले कम कर दो। अगला देखो, एक संख्या में पहले 40 की वृद्धि हुई, फिर 25 की कमी हुई, फिर 15 की वृद्धि हुई, फिर 20 की कमी हुई, तो 4 बार वैल्यू दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 की वृद्धि हो रही है, बढ़ा रहे हैं। फिर 25 की कमी हो रही है, 25 कम कर रहे हैं। फिर 15 की वृद्धि हो रही है, 15 बढ़ा रहे हैं। फिर 20 कम हो रहा है, 20 कम कर रहे हैं। तो 40 का फ्रैक्शन निकालोगे 40/100, 20 दूनी 40, 20 से 5 100, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 5 से 2 बढ़ा दो 7। 25 कम हो रहा है, 25 का फ्रैक्शन 1/4, 4 से कम कर दो 3। 15 बढ़ रहा है, 15/100, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/20। क्या हो रही? वृद्धि। 20 से 3 की वृद्धि, 20 से 3 की वृद्धि कितना हो गया? 23। 20 की कमी, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 1 की कम 4। देखो काट देता हूँ 4 से 5 बार, अब तो कटेगा नहीं, है ना। अब अगला काम आपको करना है कि इनका इंटू करो, इनका इंटू करो, डिफरेंस निकालो और आगे वाले वैल्यू से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो। ठीक, इतना आप काम कर सकते हैं। सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। इसकी प्रोसेस हम बता चुके हैं, आपको समझ में आ चुकी होगी। जो बढ़ रहा था उसको बढ़ा दिया, जो कम हो रहा था कम कर दिया। अब आपका काम है कि आप इसको सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें। अगला, एक संख्या 30 कम कर दी, फिर 30 बढ़ा दी, इसके बाद 10 कम कर दी, संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो 30 कम करना है, फिर 30 बढ़ाना है और 10 कम करना है। 30 का फ्रैक्शन कितना? 3/10। फिर 30 का फ्रैक्शन कितना? 3/10। 10 का फ्रैक्शन कितना? 1/10। 30 कम कर रहे हैं, 10 से 3 कम कर दो कितना? 7। 30 बढ़ा रहे हैं, 10 से 3 बढ़ा दो कितना? 13। 10 कम कर रहे हैं, 10 से 1 कम कर दो कितना? 9। बस मल्टीप्लाई कर लो, अब 1000 हो गया। 9 से 63, 63 और 13, 9 6 18, 3 और 6, 9 8 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 6 7 और 1 8, कितना? 819 कम हो गया भैया। ये कितना कम हो गया? ऑप्शन से देखो, 18 से 20, 20 820, मतलब 121 के आसपास, है ना। 819 है 20 और 80, 181, 181 कम हो गया। 181/1000 इंटू 100, 2 ये कैंसिल हो गए। पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम, तो 18.1% के समथिंग समथिंग, मतलब 18 वाला। बड़ा या कम हुआ? कम हो गया, तो आंसर लगा देंगे अपन डी वाला, 18 पॉइंट डिक्रीज। आई बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चन आप भी करें, कैलकुलेशन आपको करनी है ना। जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं वो आप कमेंट करके आंसर बताएं सभी लोग। चलिए अगले पे आते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50 की कमी, बाद में 50 की वृद्धि, फिर 100 की वृद्धि। ठीक है, 50 की कमी, 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा? 1। बाद में 50 की वृद्धि, कितना फ्रैक्शन? 1/2, 2 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना? 3। 100 की वृद्धि, 100/100 मतलब 1/1, 1 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? 50 की कमी, 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 1 कम हुआ तो 1। 50 की वृद्धि, 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 1 बढ़ा तो 3। 100 की वृद्धि, 100/100, 1/1, 1 से 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 2 और 3, डिफरेंस 1/2 इंटू 100, कितना हो जाएगा? 50%। बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? बी वाला, गेन ऑफ 50%। गेन मतलब भी क्या होता है? बढ़ना, वृद्धि होनी।
ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अगले पे आ जाते हैं ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में आप करना, इसको 16 बढ़ाना है, इसका फ्रैक्शन लिखना, बढ़ा के 14 बढ़ाना, इस 14 को फ्रैक्शन लिखना, और इस प्रकार प्राप्त संख्या 30% कम हो जाती है, 30 का फ्रैक्शन लिखना, और इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है। सभी लोगों को जिन्होंने देखा है, अगर वर्दी चाहते हैं तो आंसर कमेंट करें इसका सॉल्व करके। 16% बढ़ा, 16 का फ्रैक्शन निकालना, 14 बढ़ा, 14 का फ्रैक्शन निकालना, 30 कम हुआ, 30 का फ्रैक्शन निकालना और सॉल्व करना और आंसर कमेंट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50 की वृद्धि हुई। देखो, जब कीमत और खपत का इंटू करेंगे तभी तो हमें खर्च मिलेगा। खपत, इसको ध्यान देना, खपत, खपत के बाद क्या है? खर्च, नहीं, कीमत आएगी, प्राइस, कीमत, खपत, खपत, कीमत और खर्च। जब खपत और कीमत का इंटू करते हैं, कितनी कीमत थी और कितनी खपत थी, कितनी कीमत थी कितनी खपत थी, तो क्या मिल जाता है? खर्च मिल जाता है। तो गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि हुई, 20 का फ्रैक्शन 1/5, वृद्धि कर दो 5 से 6। समझना है ना, फटाफट रट्टा नहीं मारना है। फिर खर्च में 50 की वृद्धि हो गई, भैया ये खर्च है, खर्च का 50 का फ्रैक्शन 1/2 बढ़ेगा तो 2 से 1 कितना? 3। कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कीमत आपको निकालनी है। तो कल भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था, जब भी कोई चीज बीच में छूट जाए तो क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो। 2 इंटू 6, 5 इंटू 3, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, डिफरेंस 3/12 इंटू 100। 3 से 12 को काट दो 4, 4 से 100 को काट दो 25% इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी वाला, 25% इंक्रीज। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, खपत और क्या था? खर्च था। तो खर्च तो भैया जब खपत और कीमत का इंटू होगा तभी तो खर्च मिलेगा। तो खर्च दे रखा था, कीमत आपसे पूछी थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी ऐसे ही, जब एक वस्तु की कीमत 25 कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई, तो और आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो गई। कीमत, प्राइस, बिक्री, सेल, इनका इंटू करोगे तो क्या होगा? इनकम मिलेगी। तो जब एक वस्तु की कीमत में 25 की कमी हो गई, 25 का फ्रैक्शन 1/4, जब कमी करोगे 4 से कम की 3, ये निकालनी है आपको, सेलिंग, बिक्री, और आय प्राप्त मिलेगी। तो आय 20 बढ़ गई, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 6। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3, 4 इंटू 6, 3 से 3 दूनी 6, कितना हो गया? 5, 4 दूनी 8, डिफरेंस 3/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 तिया 60%, कितना आ जाएगा? 60%। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। इतना क्लियर है सभी को? बात समझ में आई? 5 तिया 15, 6 चौक 24। जो चीज छोड़ दी है उसको निकालना आना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया है, आप जरूर देखें। अगला, रेडमी 9 प्रो है, 10 की वृद्धि हो गई, सॉरी 10 की कमी हुई, फिर 10 की कमी हुई। 10 का फ्रैक्शन 1/10 कम कर दो 10 से 9, फिर कम कर दो 10 से 9, 100 और 81, कमी हो गई कितने की? 19 की, बटे 100 इंटू 100, 19% कम। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। आगे बात समझ में? 19% कम। चलिए ठीक, अगले पे आते हैं। एक दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, देख लो। सेवलोन की कीमत में 20 की वृद्धि हो गई, फिर 10 की वृद्धि हो गई। अब देखो, 20 की वृद्धि, 10 की वृद्धि शॉर्ट में करना सीखो। 20 की वृद्धि, 10 की वृद्धि, 20 और 10 30, इंटू कर लो 20 और 10 का 200, 2 पॉइंट छोड़ देंगे तो ये पॉइंट इधर ट्रांसफर होगा, तो 30 + 2 32%। क्या आंसर आ जाएगा? 32%। फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6, 10 का 1/10, 10 से 11, कितना हो गया? 50 और 66, डिफरेंस 16/50 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, 16 दूनी 32%। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। क्लियर सभी को बातें? चलिए अगले पे आ जाओ फटाक से। बियर शैम्पू की कीमत में 20 की वृद्धि, 10 की कमी, 20 का फ्रैक्शन 1/5, वृद्धि कर दो 5 से 1 6, 10 की कमी 1/10, 10 से 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 9।
2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 इंटू 5 25, 9 या 27, डिफरेंस 2/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8% बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। तो इस प्रकार से हमने ये टाइप भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपको 37 क्वेश्चन एक ही टाइप पे करवाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अभी जो हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं कमी वृद्धि वाले, उनको तीनों को आप कंप्लीट करें। जो पहली बार इस वीडियो को देखा है जिसने, तीनों को कंप्लीट कर लें, फिर आप डाउट पूछें, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। और इन तीनों टाइप में से 1 से 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आना ही आना कन्फर्म है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। कुछ डाउट आ रहा है तो हमें बताएं, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो में।